नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि एसएससी लेवल पर जो आपकी जो पोस्ट आई है, जो वैकेंसी आई है, वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो आप सभी देखेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12th ऑनलाइन फॉर्म 2024 ओवरऑल, यानी इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे कि नेम ऑफ द कमीशन क्या है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी। और नेम ऑफ द आर्टिकल, इसका आर्टिकल क्या है, तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12th ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, ठीक है। और कुल वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाता है, तो इसमें 2049 वैकेंसी है। 2049 वैकेंसी इसमें दिया गया है। और इसका जो फॉर्म की बात किया जाए कि फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा या ऑफलाइन मोड में रहेगा, तो आपका जो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा, यानी मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट 26/2/2024 से लेकर के इसका एंडिंग डेट है 18/3/2024 तक इसका एंडिंग डेट है, यानी लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर कि जो आप सभी लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डेट फॉर सिलेक्शन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 26/2/2024 से लेकर के लास्ट डेट जो इसका 18/3/2023 है। और फी पेमेंट का लास्ट डेट है वो 19/3/2024 है। और करेक्शन डेट जो निकलेगा वो आपका 22/2/2024 से लेकर के 24/2/2024 तक, यानी ये यहाँ पर जो मिस्टेक गलती से लिखा गया है, यहाँ पर 22 आपका 3 से रहेगा करेक्शन डेट, 22/3/2024 से लेकर के आपका करेक्शन डेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि एग्ज़ाम का डेट जो है वो 6/8 दिया गया है, 6/8 या 5/24 दिया गया। तो इसमें कोई भी चेंजिंग हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका डेट दिया गया है उसी डेट पर होगा, ठीक है। उसके बाद से आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी फॉर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज ऑनलाइन फॉर्म के लिए, तो जनरल और ओबीसी के लिए आपका 100 रुपया लगेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल के लिए 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। और पेमेंट जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। अब रिक्वायर्ड एज की बात करते हैं कि एज कितना रहेगा, तो आपका मिनिमम एज रहेगा 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका 23 वर्ष रहेगा। एज ऑन 1/1/2024 के अनुसार आप सभी देखेंगे कि आपका 18 वर्ष है या उसके और 23 वर्ष से ज़्यादा तो आप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रिक्वायर्ड पोस्ट डिटेल्स एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12th के लिए, तो इसमें आपका 2049 वैकेंसी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि आपको किस किस लेवल पर आया है, तो आप मैट्रिक लेवल पर भी है और सेकेंडरी लेवल पर भी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी है ना। यानी यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं प्राप्त किए हो, या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं किए हो, या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप ग्रेजुएशन कम से कम किए हो या उससे आगे भी किए हो, तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में आपका जो भी ये आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। तो क्वेश्चन जो आपका रहेगा 25 रहेगा। और आपका इसमें आंसर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मार्क्स जो रहेगा वो 50 है। फिर यहाँ पर किसके में का जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस में आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्वेश्चन की संख्या 25 है और टोटल मार्क्स 50 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स क्वेश्चन की संख्या 25, इसका भी 50 है। और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 और इसका भी 50 है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 ऑनलाइन फॉर्म 2024, यानी कौन कौन सा दस्तावेज आपको इसमें देना होगा। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 ऑनलाइन फॉर्म 2024 करने के लिए इन दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी, जो निम्न प्रकार से है या इस प्रकार से। तो देखेंगे कि आपका उम्र, नाम, शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए आपको मैट्रिक या माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र लगेगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आपको लगना चाहिए। वैध आपका एनसीसी प्रमाण पत्र यदि अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। नोटिस के अनुलग्न 4 में निर्धारित प्रारूप में सेवारत या रक्षा कर्मियों से प्रमाण पत्र, यदि जो रक्षा कर्मी से प्रमाण पत्र से अगर उनका होगा, रक्षा कर्मी से के घर से यदि बिलोंग करते हो तो आप अपना प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए अनुबंध 5 में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, आरक्षण या आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों से नोटिस के अनुबंध
6 अनुबंध 7 और अनुबंध 8 में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र यदि आप लागत तो दे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि इसमें आप सभी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 ऑनलाइन करने से पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर न्यू यूजर और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा और जो इस प्रकार होगा, अब मांगे जाने वाले सभी जानकारी आपको भरनी होगी और अंत में आपको सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना होगा, जिसके बाद से लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा वहाँ पर। उसके बाद से पर सफलतापूर्वक पंजीयन करने के बाद से दोबारा लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद से इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जो इस प्रकार होगा। अब मांगे जाने वाले सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भर देंगे।